नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, यूएन में अगर कोई बहुत ज्वलंत मुद्दा है तो वो है यूएनएससी रिफॉर्म। और भारत भी काफी टाइम से इस प्रयास में है कि यूएनएससी में रिफॉर्म हो। और ये मुद्दा भी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा अब निराशावाद से घिर गया है, क्योंकि 30 साल से इस मुद्दे में बस चर्चा ही हुई है और चर्चा के आगे तो बात कभी भी बढ़ती हुई दिख नहीं रही। तो अब लग रहा है मानो इंडिया का भी सब्र का बांध टूट रहा है। इंडिया ने भी यूएन को चेतावनी दे दी है और साफ साफ कह दिया है, यूएनएससी रिफॉर्म नहीं किया तो कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा। और वैसे भी इंडिया ने कह दिया है कि यूएन से ज्यादा डेमोक्रेटिक संस्था तो G20 खुद है। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया कह रहा है कि अगर ये रिफॉर्म चाहिए तो ये रिफॉर्म तुम्हारे लिए जरूरी है, हमसे भी ज्यादा यूएनएससी का एक्सपेंशन कहीं ना कहीं यूएन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आइए आज की क्लास में देखते हैं क्या चर्चा हुई है, रुचिरा कंबोज जी ने क्या कहा है। तो दोस्तों, हो सकता है आप में से कई लोग इनके बारे में नहीं जानते हो, तो आपको बता देता हूं। रुचिरा कंबोज जी, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है भारत की यूनाइटेड नेशंस में। तो इन्होंने कहा है कि जो G20 जैसी अन्य संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं और यूएन को रिप्लेस करते हुए इंटरनेशनल अफेयर्स में एक प्रोमिनेंट रोल लेती हुई दिख रही हैं। और अगर यूनाइटेड नेशंस ने यूएनएससी में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं किए तो कहीं ना कहीं उनकी जगह G20 जैसी संस्था ले सकती है। जब उन्होंने, जाहिर सी बात है, यूएनएससी रिफॉर्म्स की बात की तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यूएन का जो रिफॉर्म है ना, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो कैसे कॉम्प्लेक्स है, आइए मैं आपको बताता हूं। तो यूएनएससी में कई इश्यूज हैं जिनमें रिफॉर्म की आवश्यकता है, जिनमें से कुछ रिफॉर्म तो कंबोज जी ने खुद भी पॉइंट आउट किया है। मैं आपको एक लिस्ट बना के दे रहा हूं क्या क्या यूएनएससी में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। सबसे पहले तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रुचिरा कंबोज जी ने भी यही बात उठाया है, अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया है। तो अफ्रीका अगर आप देखें तो एक कॉन्टिनेंट है जिसमें 54 देश हैं, एक भी इनमें से यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं है। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज जैसे इंडिया, जर्मनी, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये भी यूएनएससी के परमानेंट मेंबर नहीं है। यूएनएससी के परमानेंट मेंबर आज भी वही हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ग्लोबल डायनामिक जियोपॉलिटिकली मजबूत थे, जो जियोपॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल थे, वही आज भी उसकी मेंबर्स बने हुए हैं। लेकिन वो बात 1950 की थी। आज अगर आप देखें तो 21वीं सदी आ चुकी है। आज जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स है वो पूरे तरीके से बदल चुका है और कहीं ना कहीं यूएनएससी आज के पावर डायनामिक्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें इंडिया नहीं है, इसमें जर्मनी नहीं है, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं है, इसमें ब्राजील नहीं है और जापान भी वैसे ही आप देखें तो इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारे देश इसमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसके सिवा यूएनएससी में एक बहुत बड़ा मुद्दा है वीटो पावर का मिसयूज। ये जो प्रिविलेज्ड कंट्रीज का सेल्फ चोजन क्लब है ना, P5, ये कहीं ना कहीं वीटो पावर को बस और बस एक टूल बना के रखा है जिसके द्वारा ये अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। हमसे रिश्ते रखो मजबूत, हम तुमको यूएन में बचाएंगे। आर्म्स खरीदना है हमसे खरीदो, कोई भी सैंक्शन वैंक्शन की बात होगी यूएनएससी में तो हम रोक लेंगे। तो इस प्रकार से ये यूएनएससी मेंबर्स के जो परमानेंट मेंबर्स हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए P5 को एक टूल बना करके रख दिए हैं। इसके सिवा यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये यूएन मेंबर्स के सोवरेनिटी को भी थ्रेटन करता है। आपको मालूम होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1973, ये इसमें 1973 तारीख नहीं है, ये रेजोल्यूशन आया था 17 मार्च 2011 को। पर्पस क्या था? गद्दाफी रिजीम को गिराना था। लिबिया में सिविल वॉर हुआ था और यूएनएससी कंट्रीज ने एक नो फ्लाई जोन एनफोर्स करवाया था लिबिया के ऊपर, और इसी के अंतर्गत रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट को इन्वोक किया जाता है और ये नाटो कंट्रीज के फाइटर्स जाते हैं, बॉम्बर्स जाते हैं और लिबिया में खूब बॉम्बिंग करते हैं, गद्दाफी की रिजीम गिर जाती है। तो इस प्रकार से यूएनएससी अगर रेजोल्यूशन पास करता है तो ये कहीं ना कहीं सोवरेन कंट्रीज की सोवरेनिटी को भी ब्रीच करता है, क्योंकि यूएनएससी का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है मेंबर कंट्रीज पे। वहीं जो कि जनरल असेंबली है जिसमें सारे के सारे यूएन मेंबर्स हैं, उनका डिसीजन बाइंडिंग नहीं है। जबकि जनरल असेंबली तो अगर आप देखें तो वो ज्यादा डेमोक्रेटिक संस्था है। तो इस वजह से आप देखें तो स्टेट की सोवरेनिटी यूएनएससी जब चाहे तब उसको ब्रीच कर सकता है, उस पर एनक्रोच कर सकता है। तो इसी पे मिस कंबोज ने और भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि देखिए, जहां तक बात है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की, तो पेसिमिज्म एंड सिनिसिज्म, सिर्फ और सिर्फ निराशावाद हाथ लगती है, क्योंकि 30 साल हो गए, सिर्फ बातें हुई है रिफॉर्म की, आज तक एक भी सब्सटैंटिव प्रोग्रेस देखने नहीं मिला है।
और उसी पे रुचिरा कंबोज जी ने वार्निंग भी इशू किया है कि यूएन को अगर आप रिफॉर्म नहीं लाएंगे तो कोई और संस्था इसको ओवरटेक कर लेगी। वैसे भी G20 ज्यादा डेमोक्रेटिक है, उन्होंने कहा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो इंडिया का 2021-22 का टर्म है यूएनएससी का, दिसंबर महीने के अंत के साथ इंडिया का 2021-22 का यूएनएससी टर्म भी खत्म हो जाएगा। इंडिया इस वक्त यूएनएससी का प्रेसिडेंट भी है और प्रेसिडेंट भी दिसंबर के अंत तक ही रहेगा, और दिसंबर के बाद इंडिया को कोई और कंट्री यूएनएससी में रिप्लेस कर देगी, क्योंकि इंडिया परमानेंट मेंबर तो है नहीं, नॉन परमानेंट मेंबर है। और अब वापस कई सालों के बाद इंडिया शायद यूएनएससी में एक मेंबर की तरह वापस जा पाएगा, अगर परमानेंट स्टेटस इंडिया को नहीं मिला तो। जिसको आप देखिए 30 साल हो गए हैं, तो निराशावाद हम सभी के मन में है। जहां तक बात है यूएनएससी रिफॉर्म की, तो मोस्ट लाइकली इंडिया अगला यूएनएससी का स्टिंट जब आएगा तो एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ही 1 साल का टर्म इंडिया को मिलेगा। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके सिवा सुपर कोचिंग आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है यूपीएससी सीएससी के लिए। 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत 29,999 है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है, क्योंकि 29,999 में आपको जीएस कोर्स मिलेंगे, ऑप्शनल कोर्स मिलेंगे, सब्जेक्ट कोर्स मिलेगा, सीसैट के कोर्सेज मिलेंगे, डेली लाइव क्लास मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, सुपर टीचर्स का कोर्स मिलेगा, केवल 29,999 में जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा 3:30 बजे मुझसे जरूर जुड़ें मेरे मास्टर क्लास में भी, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।